सब्जेक्ट आपकी पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल सेकेंड डिग्री, ठीक। लेक्चर नंबर 03, लेक्चर आज 03 है। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट के मेन एलिमेंट्स एंड सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स के नेम। तो सब फर्स्ट नेम क्या था उसका? कोल हैंडलिंग प्लांट। क्या था? कोल हैंडलिंग प्लांट। नाम से ही हम समझेंगे कि यहाँ पर कोयले की ढुलाई वाला संयंत्र, मतलब कोयले के ढुलाई वाला संयंत्र। तो इस चीज में क्या होता है, कोयला को कोल माइन से प्लांट तक पहुंचाया जाता है। कोयला को कोल माइन से प्लांट तक पहुंचाया जाता है तथा प्लांट के परिसर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने को कोल हैंडलिंग कहते हैं। मतलब कोयला को कोल माइन से लेकर प्लांट परिसर तक पहुंचाना तथा प्लांट के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, मतलब फर्नेस कम्बशन तक, दहन तक कोयला को पहुंचाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कोल हैंडलिंग कहते हैं। तथा इस प्लांट को, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? अपन कोल हैंडलिंग प्लांट कहते हैं। कोल हैंडलिंग प्लांट के अंतर्गत वह व्यवस्था आती है जिसमें हम कोल को प्राप्ति स्थान से दहनी फर्नेस तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस सारी चीजों के लिए, कोल हैंडलिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंटों की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि अपन क्या है, कोल हैंडलिंग टू टाइप से कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? बाई लेवर्स। मतलब एक तो हम मजदूरों के द्वारा कर सकते हैं किसी चीज की हैंडलिंग, मतलब ढुलाई क्या मजदूरों के द्वारा कर सकते हैं। नंबर 2 तरीका कौन सा होता है आपका? बाई मशीन्स। एक होता है हमारा मशीनों के द्वारा हम किसी चीज को ढुलाई या एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो कोल हैंडलिंग आपकी 2 टाइप से की जाती है। नंबर 1 बाई लेवर्स और बाई मशीन। देन क्या होता है कि आप मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोई भी प्लांट या कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें उस चीज का लेआउट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही कोल हैंडलिंग प्लांट का अपन लेआउट बनाएंगे। तो फ्लो डायग्राम ऑफ कोल हैंडलिंग प्लांट, अपन फ्लो डायग्राम बनाएंगे कोल हैंडलिंग प्लांट का। तो कोल के प्राप्ति स्थान से दहन स्थान तक पहुंचाने में विभिन्न क्रियाओं का या संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो एक क्रमबद्ध तरीके से इनका जो संयोजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लो डायग्राम ऑफ कोल हैंडलिंग प्लांट। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? कोल हैंडलिंग, साइड में बना लिखते हैं, कोल डिलीवरी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोल डिलीवरी, कोयले की डिलीवरी की जाती है। देन क्या करेंगे अपन? कोल अनलोडिंग। देन क्या करते हैं? प्रिपरेशन।
देन क्या करते हैं अपन, ट्रांसफर, ट्रांसफर ट्रांसफर के बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर के बाद हम करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज के बाद अपन क्या करते हैं, इन प्लांट हैंडलिंग, मतलब प्लांट के अंदर अपन इसकी हैंडलिंग की जाती है। देन इसके बाद क्या करते हैं हम, वेट मेजरिंग, वेट एंड मेजरिंग। देन अपन क्या करते हैं, देन हम इसका क्या करते हैं, फर्नेस फायरिंग, फर्नेस फायरिंग। हमारी स्टार्टिंग कहां से होती है, कोल माइन। देखो ये क्या दे रखा है हमारा, फ्लो डायग्राम ऑफ कोल हैंडलिंग प्लांट। सबसे पहले क्या करते हैं, कोयला की खान से अपन कोल की डिलीवरी करते हैं। कोल डिलीवरी के बाद क्या करते हैं, कोल की अनलोडिंग की जाती है। कोल अनलोडिंग होने के बाद कोयला को प्रिपरेशन की जाती है। जब कोयले की प्रिपरेशन हो जाती है तो क्या करते हैं, उसका ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर के बाद क्या किया जाता है, प्लांट के अंदर उसका स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज के बाद क्या किया जाता है, उसका इन प्लांट हैंडलिंग, मतलब प्लांट के अंदर ही उसकी ढुलाई की जाती है। देन उसका वेट एंड मेजरिंग किया जाता है, उसका वजन और उसको मापा जाता है कि कितना हम फर्नेस फायरिंग के लिए भेजना है। तो यहाँ पर कोयले की वेट या उसकी तुलना और गणना की जाती है। देन यहाँ पर क्या है, कोयला की फर्नेस दहन हो जाता है। तो अपन कोल हैंडलिंग प्लांट के फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग एक स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज का वर्णन करेंगे। तो देन क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले होता है कोल डिलीवरी। तो कोल माइन, कोयले की खदान से कोयला ट्रक या रेलवे के द्वारा कोल की डिलीवरी की जाती है। तथा कोल डिलीवरी के लिए कोयले के अंदर, प्लांट के अंदर ही एक स्थान बनाया जाता है जहां तक कोल पहुंचाया जाता है। ठीक, जब कोल डिलीवरी हमारी हो गई, देन हम पढ़ेंगे कोल अनलोडिंग। तो कोल अनलोडिंग क्या होती है, कोल अनलोडिंग, कोल अनलोडिंग में क्या होता है कि कोल डिलीवरी के बाद प्राप्त कोल का हमें प्लांट के अंदर कोल को विभिन्न युक्तियां, उपकरणों या हस्त औजारों द्वारा हम उसकी सहायता से कोल की अनलोडिंग की जाती है, मतलब कोल को उतारा जाता है। तो छोटे प्लांटों में तो क्या होता है, छोटे प्लांटों के लिए तो कोयल ट्रक के द्वारा आ जाता है। तो ट्रकों से क्या है, हस्त औजारों द्वारा ट्रक को खाली कर लिया जाता है, ट्रक से कोयला को उतार लिया जाता है। लेकिन कुछ ट्रकों में क्या है, स्कूप लगा रहता है। स्कूप मतलब जैक, तो स्कूप लगा होता है, तो जैक के द्वारा अपन उसको डायरेक्टली कोयल को अनलोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि ट्रक के अंदर क्या है, ये मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा
ये हमारा ट्रक है, इसमें क्या है, ये जैक लगा हुआ है जिसपे ये क्या है, ये कोल हमारा ये हमारा ट्रक के क्या है, इसके स्कूप लगा हुआ है, जैक लगा हुआ है। जैसे ही अपन जैक को डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा कोल क्या है, डायरेक्टली नीचे अनलोडिंग हो जाता है। यहाँ पर क्या है, कन्वेयर्स लगी होती है, तो डायरेक्ट कोयला क्या हमारी कन्वेयर्स पर गिरता है, बेल्ट कन्वेयर्स पर, बेल्ट कन्वेयर के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है कोल प्रिपरेशन के लिए, कोयला का जाता है प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं बड़े प्लांटों के लिए। तो बड़े प्लांटों में क्या है, कोयला रेल के द्वारा आता है। तो रेल क्या है, रेल द्वारा जो कोयला आता है वो प्लांट के अंदर ही रेलवे स्लाइडिंग बनी होती है, रेलवे स्लाइडिंग बनी होती है, वहां आकर कोयले की अनलोडिंग की जाती है। तो कोल डिलीवर करने वाले वैगन, अब क्या होता है कि जो रेलवे के वैगन्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं चपटी टाइप के, एक होते हैं हॉपर्स टाइप के। तो जो चपटी टाइप के मतलब फ्लैट टाइप वैगन्स होते हैं, फ्लैट टाइप्स वैगन्स, एक तो होता है फ्लैट टाइप वैगन्स और एक होता है हॉपर टाइप्स वैगन्स। फर्स्ट होता है तुम्हारा फ्लैट टाइप वैगन्स, दूसरा होता है तुम्हारा हॉपर्स टाइप वैगन। तो फ्लैट टाइप वैगन्स में क्या होता है कि इसमें अनलोडिंग के लिए अपन को ग्रे बकेट होती है। फ्लैट टाइप वैगन्स में क्या होता है, ग्रे बकेट होती है, जिस ग्रे बकेट यूज में की जाती है। तो ग्रे बकेट यूज करने से क्या होता है, ग्रे बकेट यूज करने से क्या होता है कि उसमें अपन कंपन मतलब किसी चीज के अंदर रिमूव करके उसको कंपन करके उसको कर दिया जाता है। ग्रे बकेट मतलब बाल्टी से करते, इसको अनलोडिंग करने में क्या है, हमें बहुत इतनी आसानी होती है कि 75 टन पर हावर प्रति घंटे या हावर की दर से अपन वैगन को खाली कर सकते हैं। और हॉपर टाइप में क्या होता है बेटा कि नीचे इसमें, जैसे कि हॉपर टाइप में क्या होता है, ये वैगन्स है तुम्हारा रेलवे वैगन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डंपर गेट लगे होते हैं, तो नीचे से क्या है, ये डंपर गेट खोल दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट डंपर गेट खोलने से कोयला, ये कोयल भरा हुआ है, डंपर गेट नीचे खोलने से कोयला डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, 200 टन पर हावर की दर से कोयला की अनलोडिंग की जाती है। बट इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोयला नमी होने के कारण कोयला डंपर गेट से नहीं निकलता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कार शेकर, क्या करते हैं, कार शेकर। कार शेकर क्या होता है कि एक छड़ होती है जबड़े नुमा होती है, तो वो क्या करती है कि यहाँ पर इस टाइप से इसको जकड़ लेगी, देन क्या करेगी, ये इस टाइप इस दीवार को जकड़ लेगी। तो दोनों वैगन की दोनों दीवारों को जकड़ने के बाद क्या करती है, उसमें कंपन पैदा करती है। जब किसी चीज में कंपन पैदा करेगी तो कितना भी नमी युक्त कोयला हो तो वो डंपर गेट के द्वारा खाली हो जाता है। एक इसमें यूज किया जाता है एसिलेटर्स। एसिलेटर्स क्या होता है कि उस डब्बे को, उस डब्बे के अंदर क्या होता है, उसमें छड़ लगी होती है एसिलेटर के अंदर, तो वैगन्स के अंदर वो क्या करती है, रिमूव कराया जाता है उसके अंदर, तो कोयल के अंदर भी कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो उससे क्या है, डंपर गेट जल्द से जल्द डंपर गेट के द्वारा कोयले की अनलोडिंग कर दी जाती है। तो ये हमने पढ़ी कोल की अनलोडिंग करना छोटे प्लांटों के लिए और बड़े प्लांटों के लिए। अब बात करते हैं अब प्रिपरेशन की। कोयले की डिलीवरी हो गई, कोयले की डिलीवरी के बाद कोयले की अनलोडिंग हो गई, कोयला हमारे क्या प्लांट के अंदर आ गया। अब हमें चाहिए कोयले की प्रिपरेशन करना। तो कोल प्रिपरेशन में क्या होता है, कोल प्रिपरेशन, कोल प्रिपरेशन में क्या होता है कि प्लांट से प्राप्त कोयला में नमी होती है, लोहे के कण होते हैं और उसमें क्या होता है, छोटे बड़े
साइज में कोयला आता है, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में चाहिए, जिस टाइप का चाहिए, तो वो कोयला हमें क्या है कोल माइन से प्राप्त नहीं होता। और जब कोल की डिलीवरी की जाती है तो रास्ते में बारिश वगैरह भी आ जाता है, तो उससे क्या है कोल नमी हो जाती है। हमें नमी होने के कारण क्या होता है, तो जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए उसके अनुसार हमारा कोयल नहीं होता है। तो इसलिए हम कोयले की प्रिपरेशन करते हैं। कोयले की प्रिपरेशन करने से हमें फायदा क्या है कि इससे कोयल प्रिपरेशन सबसे पहले कर एक फ्लो डायग्राम है उसका भी कोयल प्रिपरेशन करने का। तो वो क्या होता है, सबसे पहले ब्रेकर ब्रेकर के बाद क्या होता है क्रैशर। क्रैशर के बाद होता है साइजर। साइजर के बाद होता है ड्रायर। ड्रायर के बाद होता है मैग्नेटिक सेपरेटर। क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेटर। तो देखो बात करते हैं अपन ब्रेकर की। तो ब्रेकर का काम क्या होता है, ब्रेकर का काम क्या होता है, जो हमें कोयला प्राप्त होता है छोटे बड़े टुकड़े जो होते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम ब्रेकर का होता है। तथा ब्रेकर के द्वारा हम क्या करते हैं कि इसमें क्या एक जालीनुमा हमारा ड्रम होता है। जालीनुमा एक ड्रम होता है। तो जब जालीनुमा ड्रम से अपन कोयला को घुमाएंगे, रिमूव कराएंगे, तो क्या होता है कि जो जाली होती है उसमें हमारा कोयला फंस जाता है। तो कोयला फंसने से क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। जब आपस में कोयला रगड़ेगा, तो जब आपस में कोयला रगड़ा जाएगा तो वो साइडों में आकर नीचे जालियों से पहुंच जाता है क्रैशर के अंदर। तो हमारा छोटे टुकड़ों वाला क्रैशर में पहुंच जाता है और जो धूल वगैरह है वो वहीं से वहीं रिमूव हो जाती है। अब क्रैशर का भी काम वही है हमारे यहाँ। क्रैशर का काम क्या है, छोटे टुकड़ा जो प्राप्त हुए थे उनको और छोटे फॉर्म में तोड़ना। ये ओनली क्रैशर का काम होता है। ये मतलब बड़े प्लांटों के अंदर या जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ही यूज किया जाता है। अब क्रैशर के बाद क्या है, साइजर जाता है। साइजर में क्या होता है कि जितने एमएम का कोयल हमें रिक्वायरमेंट में चाहिए, उस एमएम के रिक्वायरमेंट के लिए ये साइजर उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आता है। देन क्या करते हैं, उस चीज को ड्रायर में पहुंचाते हैं। ड्रायर का काम क्या होता है कि कोयले के अंदर जो नमी होती है उस नमी को रिमूव करना, ये ओनली ड्रायर का काम होता है। तो अब ड्रायर वर्क कैसे करता है, जो अपने प्लांट के अंदर फ्लू गैसेस होती हैं उन्हीं के पाइप ड्रायर के नीचे होके निकाल दिए जाते हैं। तो उनसे हीट लेके ये ड्रायर कोयले को नमी युक्त बनाता है। बाकी का ड्रायर के बाद जो कोल पहुंचाते हैं अपन किसमें, मैग्नेटिक सेपरेटर में। मैग्नेटिक सेपरेटर का काम होता है कि कोयले के अंदर जो लोहे के कण आते हैं उन लोहे के कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। मतलब मैग्नेटिक सेपरेटर एक तरीके का चुम्बक होता है। जो चुम्बक क्या कोयले के अंदर इधर लेफ्ट राइट मूव कराया जाता है। मूव कराने पे क्या होता है कि जो चुम्बक होती है वो लोहे के कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और हमारा कोयला आयरन पार्टिकल्स के बिना हो, मतलब आयरन पार्टिकल्स उसमें नहीं फंसते। बाकी के मैग्नेटिक सेपरेटर के पास हमारा कोयला पहुंच जाता है ट्रांसफर के लिए। ठीक है, जहां पे हम करते हैं ट्रांसफर, कोयल का ट्रांसफर। तो अब कोयल का ट्रांसफर अपन पढ़ते हैं। कोल डिलीवरी हो गई, कोल प्रिपरेशन हो गई। अब बात करते हैं कोल ट्रांसफर की। ट्रांसफर ऑफ कोल। अब कोल ट्रांसफर करने के लिए क्या है कि डायरेक्टली हम कोल के ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारी युक्तियों का रिक्वायरमेंट होती है। तो इन युक्तियों को हम निम्न प्रकार यूज में लाते हैं। तो इक्विपमेंट ऑफ कोल ट्रांसफर के इक्विपमेंट, सबसे पहले क्या हो, बेल्ट कन्वेयर यूज में लाते हैं।
बेल्ट कन्वेयर। देन होता है बकेट कन्वेयर, बकेट कन्वेयर। देन तुम्हारा होता है स्क्रेपर, स्क्रेपर के बाद स्क्रू कन्वेयर, इसकी पोस्ट, लास्ट आपकी होती है ब्रेक बकेट कन्वेयर। मतलब कोल का ट्रांसफर हम इतने इक्विपमेंटों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि बेल्ट कन्वेयर के द्वारा, बकेट कन्वेयर के द्वारा, स्क्रेपर कन्वेयर के द्वारा, स्क्रू कन्वेयर के द्वारा, इसकी पोस्ट के द्वारा, ग्रेप बकेट कन्वेयर के द्वारा। तो अब हम बारी बारी से डीपली इन चीजों के बारे में, इक्विपमेंटों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं बेल्ट कन्वेयर की।